हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग अकाउंटिंग। बैंकिंग जो वर्क होते हैं वो कैसे किए जाते हैं वो आज हम इसमें सीखेंगे। बैंकिंग वर्क कैसे करते हैं, एफडी का एक तरह से बोल सकते हैं हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आज हम इसमें सीखेंगे। पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं। पॉइंट सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम कस्टमर नेम। कस्टमर नेम और इसको अल्ट एच ओ आई शॉर्टकट से हम ऑटो फिट कर देते हैं अल्ट एच ओ आई से। फिर बैंक नेम डालना है हमें यहाँ पर। बैंक नेम। बैंक नेम डालने के बाद इसको हम अल्ट एच ओ आई से ऑटो फिट कर लेते हैं। बैंक नेम डालने के बाद एफ डी अमाउंट डालना है हमें। एफ डी अमाउंट। एफ डी अमाउंट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, इसकी फुल फॉर्म है। इसको अल्ट एच ओ आई से हम ऑटो फिट कर लेते हैं। अल्ट एच ओ आई एफ टी अमाउंट। एफ टी अमाउंट के बाद इंटरेस्ट रेट। को भी हम ऑटो फिट कर लेते हैं अल्ट एच ओ आई से। इंटरेस्ट रेट के बाद टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन के बाद एफ वी। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैनुअली भी लिख सकते हैं और आप ड्रैग करके 1 2 लिख करके सिलेक्ट करके आप ट्रैक कर सकते हैं। ये मैंने और भी बिल्स में आपको बता रखा है, आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम हम लिखना स्टार्ट करते हैं। मोहित, शिवम, सुमित, अरुण, अजय, विजय, अमित, अमन, लोकेश, दीपक। यहाँ पर हमने नेम लिख लिए हैं। अब यहाँ पर हमें बैंक का नेम लिखना है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको हम ऑटो फिट कर लेते हैं अल्ट एच ओ आई से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर यूनियन बैंक लिख सकते हैं हम। यूनियन बैंक। अब यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं। बाकी मैनुअली भी लिख सकते हैं हम, बाकी हमें काफी टाइम लगेगा। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए जो बैंक का नेम होता है वो यहाँ पर आएगा। जिस भी बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस बैंक का नेम आएगा यहाँ पर। स्टेट। यहाँ पर आप जितनी बैंक है वो जितने भी नेम होते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने अभी 2 बैंक है उनको रिपीट कर दिया है। अब यहाँ लिखना है हमें एफ डी अमाउंट, जैसे कि 5 लाख की एफ डी की है यहाँ पर। और यहाँ
6 लाख की एफडी की है, के बाद 8 लाख की एफडी की है, यहाँ पर 9 लाख, इस तरह से हम टाइप कर लेंगे जितनी की एफडी की है वो। फिर यहाँ से हम जनरल कर देते हैं, परसेंटेज में आ रहा है ये। यहाँ पर हमने अमाउंट लिख लिया है। इंटरेस्ट रेट क्या है वो डालेंगे हम यहाँ पर। जैसे ये 7% है, 5 लाख की एफडी ली है, और ये है 10%, और 8 लाख है 9%, 9 लाख की है एफडी, यहाँ 12%। ये हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, बाकी कंपनी का अलग अलग रूल होता है। बैंक का तरह से हम बोल सकते हैं, सबका अपना अलग अलग रूल होता है, वो कितने पर देता है, कितना देता है। इंटरेस्ट रेट 8%, 5%, 4%, 8%, 13%, 6%। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रेट लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें टाइम ड्यूरेशन लिखनी है, जैसे कि 5 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 7 ईयर, 7 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और ये 1 साल के लिए, और ये 6 साल के लिए। अब यहाँ हम इसको जनरल कर देते हैं, करेंसी यहाँ पर आ गया है जनरल। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ इसको हम जूम कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। ये यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, इज इक्वल टू, उसके बाद हमें इस पर क्लिक करना है, इंसर्ट फंक्शन पर। इंसर्ट फंक्शन पर जाने के बाद हमें यहाँ लिखना है एफ वी। उसके बाद करना है गो करने के बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद हमें यहाँ लिखना है रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है, 7%। 7% हम लिख टाइप कर देंगे। और यहाँ पर लिखना है हमें टाइम, 5 नंबर पर पीरियड। अब यहाँ पर पीएमटी में कुछ नहीं लिखना हमें, और इसमें हमें लिखना है पीवी में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और टाइप में हम लिख देंगे 0। इस तरह से हम पहले डिटेल्स फिल कर लेंगे, उसके बाद कर देंगे ओके। अब यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे।
उसके बाद एंटर करेंगे और रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम FV निकाल सकते हैं। प्लस के पॉइंट से हम इसको ड्रैग कर देंगे ताकि सभी का निकल आए। बाकी हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं इनको भी। ये कॉपी हो गया है, Ctrl+Z। इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे, उसके बाद ये निकल आएगा। और अभी हम इसको बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर। और इसको टाइटल जो हमने लिखा है इसको हम बोल्ड कर देते हैं। हेडिंग्स जो लिखी हुई हैं इसका हम साइज बढ़ा देते हैं और Alt+HO+I से ऑटो फिट कर देते हैं। इसको प्लस के पॉइंट से बढ़ा देते हैं। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट कलर येलो और बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू। अब यहाँ हम एक रो को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट रो, इंसर्ट रो। अब इसको हम सेलेक्ट करके मर्ज इन सेंटर कर लेते हैं। मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर करने के बाद हम इसमें लिखते हैं बैंकिंग वर्क। बैंकिंग वर्क, या फिर हम बैंकिंग अकाउंटिंग बोल सकते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं बैंकिंग अकाउंटिंग। इसका हम साइज बढ़ा देते हैं टेक्स्ट का। टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट और बैकग्राउंड कर देते हैं हम डार्क ब्लू। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रह गया, ऑल बॉर्डर कर देते हैं हम इसको भी, ऑल बॉर्डर। और टेक्स्ट का कलर येलो और बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू। इसको भी हम मर्जिन सेंटर कर देते हैं। कोई नहीं, हम वैसा ही रहने देते हैं। Ctrl+Z। इसका कलर चेंज कर देते हैं ब्लू। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।